लंबे टाइम तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के लोगों में आक्रोश रहा। पहले देखिए, पार्लियामेंट के अंदर भी मैंने 2 बार इस मामले को उठाया था और उससे पहले भी जगह जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदर्शन भी कर रही थी। ऐसा ही भर्ती की जो संघर्ष समिति बनी हुई है वो लंबे टाइम तक संघर्ष ही कर रही थी। बच्चे टंकी पे भी 3 दिन तक ऐसा ही भर्ती को रद्द कराने को लेकर 3 दिन तक बच्चे अपनी जान हथेली पे रख के टंकी पे चढ़े और आज तक इस आंदोलन को संघर्ष समिति ने जिंदा रखा। और हनुमान बेनीवाल जहां जिस मंच से आवाज उठा सकता है, चाहे हमारा लोकसभा का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, दिल्ली के तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता, उनको भी हमने इस बात से अवगत कराया कि भाई आप एसआई भर्ती, लोकसभा अध्यक्ष को भी हमने स्पेशल रूप से कहा भाई एसआई भर्ती को आप रद्द कराएं। और एसआई भर्ती से ही तो तमाम भर्तियां, आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग हम कर रहे थे, आरपीएससी भंग करने की मांग कर रहे थे। 2014 से लगातार जिस तरह आरपीएससी के अंदर घोटाले हुए और उससे पहले भी जो चेयरमैन आरपीएससी के बने, उन्होंने अपने नाते रिश्तेदारों को 50-50, 60-60 की संख्या में आरएएस, आरपीएस, आरजेएस लगाया। तो हम चाह रहे हैं तमाम चेयरमैन की भी जांच की जाए। खुल के हम विधानसभा में बोलते थे, खुल के लोकसभा में बोले, सड़क पर लड़े। और अब जब लग रहा है कि अब क्योंकि जो लोग इनकी लड़ाइयां लड़ रहे थे, कुछ लोग प्रयास करते करते शायद मुझे लग रहा थक गए होंगे, लेकिन बच्चे थके नहीं। और मैंने हमेशा इस बात को कहा था कि एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए हमें सड़क पर बैठना, तो अब वो वक्त आ गया कि हमें सड़क पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमें राजस्थान को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी जिसने चुनाव से पूर्व में वादा किया था, ये भजनलाल जी तो उस समय ज्यादा पॉपुलर लीडर नहीं थे, दूसरे इनके नेता जो सीएम के दावेदार थे वो कई उस पर बैरिकेड पे चढ़ने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए किस तरह की हरकतें करते थे। कई पानी की बौछार, अरे मेरी तरफ बौछार करनी, मेरी फोटो नहीं आएगी, बस में कैमरा लाओ, मेरी फोटो नहीं आ रही। ऐसे लोगों को देखा कि हम आते ही तुरंत रद्द कर देंगे, सीबीआई जांच कराएंगे। आप ये बताइए कि जो रीट का भी एक पेपर रद्द हुआ था, लेवल 2 रद्द हुआ, और उसको भी हमने पार्लियामेंट के अंदर उठाया। और राज्यवर्धन राठौड़ जो मंत्री है वो भी उठा रहे थे उस मुद्दे को, वो भी साथ उठा रहे थे। तब बीजेपी के लोग कह रहे थे कि हम यहाँ ये कलाम कोचिंग, फलां ढिमका, ये वो करके सड़कों में लड़ रहे थे। और निश्चित रूप से नौजवानों ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया, बजरी माफिया के आतंक के खिलाफ, जिसके खिलाफ हमने लड़ाई, उसके खिलाफ वोट किया। और तमाम आरपीएससी भंग की भी उम्मीद करते हैं। जब विधानसभा के अंदर 18 में हम चुन के आए, इसके अंदर 23 के अंदर, तब ये बात चली, विधायक के तौर पे हम आए कि सब आरपीएससी को भंग कैसे करें, राष्ट्रपति करेगा तो भेज दो, सरकार गवर्नर को भेजे, गवर्नर राष्ट्रपति फेंक जाते हैं आजकल तो। और कोई ये तो नहीं पैदल जाना पड़ेगा पुराने जमाने की तरह, जहां मेल चला जाएगा तुरंत हो जाएगा। दिल्ली में आपकी सरकार, राष्ट्रपति आपने ही बनाया, करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले हुए हैं, 2 आरपीएससी के मेंबर को पकड़ा, एक शेड्यूल कास्ट के हमारे जो ये इनके थे कटारा जी, और एक रामू राम राय का ओबीसी से आते हैं। लेकिन संजय सोत्रे से पूछताछ नहीं की गई, भूपेंद्र यादव से पूछताछ नहीं की गई, और आपको पता क्यों नहीं की गई। और ऐसे उन नेताओं के जहां ये कह रहे थे बीजेपी के लोग उंगली सामने करके कि कोचिंग सेंटर में आपने अपने परिवार को बढ़ाया, साथियों ने, तो किसी से पूछताछ नहीं, हमने देखा पूछताछ नहीं। ये तो हमें धन्यवाद दो, पार्लियामेंट के अंदर उनकी छाती पे बैठे रोज उनको याद दिलाते हैं कि याद करो वादा जो तुमने किया था। तब जाके छोटी मोटी ईडी वगैरह वापिस आ रही है। बजरी माफिया के खिलाफ भी ईडी की एंट्री हनुमान बेनीवाल के संघर्ष से हुई थी, हमारी उन मुकदमों से ईडी भी आई, सीबीआई भी आई। लेकिन एसआई भर्ती के अंदर जब पता है कि 400 से ज्यादा फर्जी है, एसओजी ने भर्ती रद्द करने की बात करी, एएजी ने बात करी, पीएचक्यू ने बात करी, सब कमेटी बनाई, उसने बात करी, 101 पकड़ लिए, 55-56 के करीब ट्रेनी है जो दे रहे थे, आपके ट्रेनिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग जिनकी पूरी हो गई, और बाकी पारिवारिक लोग। और इसके एसओजी के अंदर भी मैं एसओजी में उंगली इस मामले एक जगह उठाना चाहूंगा कि एसओजी ने कई जगह लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन उनके परिजनों को गिरफ्तार नहीं किया। पेपर कौन लाया? किसी अधिकारी का बेटा पकड़ लिया, और अधिकारी को नहीं पकड़ा। एसओजी ने बचाने का भी काम किया कई जगहों पे। हम सारे सबूत आपको समय समय पर देते रहेंगे। और एसआई भर्ती रद्द कराने और अन्य जो भर्ती, हमारी पीटीआई भर्ती देख लें, पीटीआई 2022 के अंदर जो पूरा फर्जीवाड़ा हुआ उसको रद्द कराने की मांग करें। इसके अंदर सारी वो तमाम भर्तियां, आरपीएससी भंग करने के बाद वो तमाम मुद्दे हम हर दिन आपको देंगे। आंदोलन एक दिन में समाप्त होने वाला नहीं, आर पार की लड़ाई का ऐलान है। ये आज शुरुआत हुई, आप ये मत देखना कि आज हजारों यहाँ नहीं है, अभी हजारों हमने बुलाए भी नहीं, अभी हम चल रहे हैं ना, हजारों लाखों की तरफ भी जा रहा है। एक मिनट, भजनलाल जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे आप भी जानते हो। भजनलाल जी को 7 जगह से चलाया जा रहा है, बेचारे को काम तो नहीं करने दिया जा रहा, उनको खुद को ही नहीं पता, उनको खुद को नहीं पता। वो खरबूजा भी काटा तो किसी कहने से काटा होगा, वो खुद खरबूजा भी नहीं काट सकते। एक मैं आपके सामने सबूत जो लाया हूँ आरपीएससी के भ्रष्टाचार का, आप देखिए, ये बहुत बड़ा सबूत है। इसके अंदर पहले आप इस बात को अच्छी तरीके से सुन लें, ये हालात आरपीएससी के हैं। शायद अब आप ये भी पूछोगे कि आप कहां से लाए, मैं वो भी बता दूंगा।
ये इसका नाम है कैंडिडेट का पद्मा चौधरी आरएस 2018 के अंदर 24वीं रैंक इसकी आई है पद्मा की। फोर्थ पेपर में 200 में से 148 नंबर आए, जो अब तक के आरएस इतिहास में सर्वाधिक आज तक के। अंग्रेजी के क्वेश्चन नंबर 34 जो 10 मार्क्स का था, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा, उसमें लिखना था भाई आप लेटर लिखो उसको रेलवे के उसको अधिकारी को, उसमें कुछ नहीं लिखा और उसके बावजूद भी उसके 7 नंबर आगे पहले 0 करके फिर जब चढ़ा जब 7 नंबर आए। प्रत्येक मार्क्स में जरूर से ज्यादा अधिक मार्क्स दिए। बाकी के 3 पेपर में औसत 80-90 मार्क्स, लेकिन फोर्थ में 148 नंबर आए। इंटरव्यू के अंदर 72 नंबर। खाली पेज में दिए 7 मार्क्स। आरपीएससी के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करता है और बताता है कि किस तरह आरएस बनाए गए। ये आरएस खाली शिव सिंह राठौड़ उस समय चेयरमैन का चार्ज था, उन्होंने नहीं बनाए। शिव सिंह राठौड़ ने कई नेताओं के बच्चों को, कई रिश्तेदारों को आरएस बनाए। उन्होंने कहा कि आप साहब बताओ आरएस कैसे बनता है? बोले वो तो मैं बनवा दूंगा, लेकिन मुझे चार्ज तो दिलाओ चेयरमैन का। बोले ये लो चार्ज, तो ये लो आरएस, ये बना दिया। ये तो चला राजस्थान के अंदर। चयन के पश्चात स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग, जिसकी सबसे अच्छी रेपुटेशन लोग बताते हैं, स्प्रिंग बोर्ड ने क्या किया, किताब प्रकाशित की जिसमें इस पद्मा की केवल, सोना भाई इधर देखें आप लोग, पद्मा की केवल हिंदी का पेपर प्रकाशित किया, क्योंकि इंग्लिश में खाली पेज में 7 नंबर थे, इंग्लिश वाला नहीं किया। मतलब पद्मा को बताया पद्मा अब जो आरएस का एग्जाम दे रहे हैं, आरएस जो बनना चाहते हैं, उनके लिए रोल मॉडल है। पद्मा चौधरी रोल मॉडल है। और ये इसकी कॉपी आप देखिए पद्मा की, ये वो कॉपी है जिसके अंदर आप देखिए ये 7 नंबर यहाँ दिए हुए, और ये वो सवाल है जहाँ लिखना था इसको। ये खाली छोड़ा गया सारा, और ये 0 था पहले, जो किसी ने जांच की पहले 0 दिया और ये 7 दे दिया, इसको 7 चढ़ा दिया। 7 अगर कम होते हैं तो इसकी रैंक चॉइस में नहीं आती, पता नहीं कहाँ चली जाती है। और जिस हिसाब से इसके क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन के उत्तर इन्होंने दिए, इसके मतलब पेपर पहले ही इनके पास आ गया था। तो इससे ज्यादा फर्जीवाड़ा मुझे नहीं लगता कि आरएस की हिस्ट्री के अंदर ही हुआ। ये आप देख लें इसके अंदर। ये है कि भाई आप ये आपको लेटर लिखना है रेलवे के जोनल मैनेजर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे को एक लेटर लिखना है। ये 34वां नंबर सवाल है, तो लेटर नहीं लिख पा रही कहीं पे, लेटर नहीं लिखा, खाली छोड़ दिया। और ये आगे इसको 0 अंक मिला है, और ये 7 नंबर इसको चढ़ा दिए, मतलब 7 चढ़ा दिए इसके, और इसकी 24वीं रैंक है। अभी एसटीएम लगी हुई है, जैसे तो मारवाड़ की है, जोधपुर नागौर साइड की, वो भी इस कॉपी को भी। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि आरपीएससी किस तरह चली थी। उस समय अखबारों ने ये भी छापा था कि आरपीएससी सब्जी मंडी है। आरपीएससी तो ही हम जब पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं हमें शर्म आती है जब बिहार, यूपी, झारखंड और अन्य स्टेट के लोग कहते हैं कि हनुमान जी आपको उधर कोई नौकरी का जुगाड़ कराओ ना, आपके पेपर तो सड़क पे मिलते हैं, या टॉप करवा दो, तो सर शर्म से नीचे झुक जाता। इसलिए इन बच्चों के जो मुरझाए हुए चेहरे हैं, और जिस तरह ये आरएस जो रोल मॉडल बनकर ये रोल मॉडल बनकर अगर इतने सब इंस्पेक्टर जो बदमाश हैं ये लग गए थानों में, तो ये क्या करेंगे आप बताओ? अगर इन्होंने 1-1 करोड़ दिए, 50 लाख दिए, तो 20-20 करोड़ कमाएंगे। राजस्थान को किस दिशा के अंदर लेके जाएंगे? ये मेरे मन की पीड़ा है। इसको लेकर मैं बच्चों के साथ बैठा हूँ। मुझे पता है कि देखिए नौजवान राजस्थान का है, उनको बड़ी लड़ाइयां नहीं लड़ी नहीं राजस्थान की। हिस्ट्री भी पढ़ोगे तो अजीब गरीब हिस्ट्री राजस्थान स्टेट की। इसलिए 3rd फंड नहीं बनाया, 4th फंड नहीं बना, तमाम स्टेट में गुजरात राजस्थान, जहाँ लोग बात जरूर करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना, अभी सोशल मीडिया पे तो खूब बातें करेंगे, लेकिन जब इनको चलना, कोई सड़क पे चलना है, केस लग जाएगा, मुकदमा लगा। आज एक बार के अंदर सिर्फ हनुमान बेनीवाल को धमकी मिल गई तो आधे इस डर से ही नहीं आएगा, नहीं ऐसा नहीं गोली चल जाए, हमारे लग जाए, छर रहे तो भाग छूटे। फिर भी नौजवानों को, मुझे पता है, मैं छात्र संघ चुनाव कराने के लिए आंदोलन मैंने किया, एक भी छात्र नहीं आया था। 200 छात्र आए थे, बाकी 10,000 आरपी के कार्यकर्ता थे। अभी लड़ाई हमने हमारे ऊपर ले ली है, और हम जब हमारे ऊपर लड़ाई लेते हैं तो उसका परिणाम अंतिम छोर पे लेके जाते हैं। कांग्रेस बीजेपी मिले हुए राजस्थान के अंदर, आप देख सकते हो आराम से। आप गोविंद डोटासरा और भजन लाल जब मिलते हैं, दूसरे नेता जब मिलते हैं, तो किस तरह हंसते हैं, किस तरह वैवाहिक समारोह में एक दूसरे को गुलाब जामुन रसगुल्ले खिलाते हैं, और किस तरह खुश होते हैं कि भाई हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन वो हेल्प अब ज्यादा दिन नहीं होगी। देखिए अति किसी भी चीज की बुरी है, और भी अति हो गई कि आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो बीएपी के अंदर तो फिर भी 10 लोगों के एक सिंडिकेट और बने हुए हैं। यहाँ तो आरएलपी पार्टी आपकी है खुद की, हनुमान बेनीवाल उसका अध्यक्ष है, ये पूरा परिवार है जिसमें आप सब आते हो। सबकी लड़ाई में लड़ रहा हूँ। देखिए किसान, कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप दिमाग से राजनीति करते हो दिल से? तो अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।